आज मैं अगर आदरणीय बहन जी से एक चीज़ दिल से कह सकता हूं तो वो ये है कि आपकी इस विधानसभा से हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमारा समाज पटना अपना विधायक भेजने का काम करने वाला है। साथियों, मैं एक बार फिर से ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना कीमती समय निकाला, इतनी मुश्किलों के बाद भी आप सब यहाँ हमें सुनने आए, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और साथियों, जिस उद्देश्य से आप लोग यहाँ आज पहुँचे हैं तो उसके बारे में वैसे मैं आप लोगों को ये विदित होगा कि ये कहना चाहूँगा कि आपके बिहार में जल्द ही विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, और इस संबंध में मैं आप लोगों के हित व कल्याण में आपको जागरूक करने के खास मकसद से कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले मैं देश में समय समय पर हमारे दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे हमारे सभी महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में से भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी को पूरे दिल से नमन व श्रद्धा अर्पित करता हूँ, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की, और जिनके बताए हुए रास्ते पर चलकर अब आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी मैं पूरा आदर सम्मान करता हूँ, जिन्होंने अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी इनके अधूरे रहे कारवां को मंजिल तक पहुंचाने के लिए समर्पित की है, और जिनके मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश में अब मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ समय के बाद यहाँ बिहार प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, जिसमें पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना अब बहुत ज़रूरी हो चुका है, वरना यहाँ सभी जातिवादी, संकीर्ण एवं पूंजीवादी पार्टी, अगर यहाँ पर जातिवादी, संकीर्ण व एवं पूंजीवादी पार्टियाँ को अगर रोका नहीं गया तो वह आपस में ही अंदर एक होकर उनकी अपनी सोच व अपने सिद्धांतों के हिसाब से ही चलकर हमारे देश के संविधान को ही काफ़ी हद तक बदल देंगी, जिसमें खासकर फिर हमारे दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों का हित कतई भी सुरक्षित नहीं हो सकता है, तथा न ही इनको आरक्षण का भी पूरा लाभ मिल पाएगा। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सभी संयोजक पार्टियाँ अधिकांश ये सभी जातिवादी मानसिकता रखने वाली पार्टियाँ हैं, और इन पार्टियों की केंद्र व राज्यों में इनकी सरकारों के चलते यहाँ सदियों से जातिवादी व्यवस्था के शिकार रहे, खासकर हमारे दलित, आदिवासी एवं अन्य पिछड़े वर्गों का ही सही से विकास व उत्थान नहीं हो सका है। इसके साथ साथ इन पार्टियों की संकीर्ण एवं पूंजीवादी सोच व सिद्धांत आदि होने की वजह से भी यहाँ सर्व समाज में से हमारे गरीब व मुसलमान एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी हद तक कुछ खास बदलाव व उत्थान नहीं हो पाया है। साथ ही इनकी गलत नीतियों के कारण यहाँ सर्व समाज में से हमारे गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी व अन्य मेहनतकश लोगों का भी खुशहाल जिंदगी बसाना बहुत मुश्किल रहा है, जबकि देश में बीएसपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है
जो इन सब मामलों में इन सभी लोगों को बेहतर व खुशहाल ज़िंदगी दे सकी है। और इसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश में बीएसपी के नेतृत्व में 4 बार सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की सरकार बनाकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने दिखाया है। लेकिन इसके लिए बहुजन समाज पार्टी ने पहले यहाँ सर्व समाज के लोगों को जागरूक कर बहुजन समाज पार्टी के बैनर के अंडर एकजुट कर ये पार्टी और मूवमेंट को तैयार किया और तब फिर यहाँ बीएसपी की सरकार बन पाई। ये जानना और समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। और बीएसपी की सरकार बनते ही फिर हमारी पार्टी ने हर मामले व हर स्तर पर यहाँ वर्षों से उपेक्षित रहे खासकर दलितों एवं अन्य कमज़ोर वर्गों के लोगों के हित व कल्याण में काफ़ी ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए। साथ ही सर्व समाज में से गरीब लोगों को भी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार लाया गया और विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों का भी सहयोग की भी समस्याओं को काफ़ी हद तक दूर करने का काम किया गया। इतना ही नहीं बल्कि अपने संतों, गुरुओं व महापुरुषों को भी विभिन्न स्तर पर पूरा आदर सम्मान में दिया गया। यूपी में बेहतरीन कानून व्यवस्था भी दी गई। यहाँ कोई भी हिंदू मुसलमान दंगे नहीं होने दिए गए, जिसको लोग आज भी पूरे यूपी के साथ साथ सभी देश भर में लोग याद करते हैं। इसलिए अब आप लोगों को भी अपने हित व कल्याण में यहाँ बिहार प्रदेश में जल्द ही होने वाले विधानसभा आम चुनाव में अपनी पार्टी बीएसपी को ही ज़रूर कामयाब बनाना होगा। अर्थात अब आप लोगों को यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सभी संयोजक पार्टियों को सत्ता में आने से रोकना होगा, जिनकी सरकारों को यहाँ आप लोगों ने काफ़ी बार आजमा चुके हैं और अब इन्हें और ज़्यादा आजमाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में अब आप लोगों को यहाँ अपनी पार्टी बीएसपी को ही ज़रूर कामयाब बनाना है और इसके लिए अब आप लोगों को यहाँ वोटिंग वाले दिन ईवीएम में अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबाकर अपने उम्मीदवारों को ज़रूर जिताकर विधानसभा भेजने का काम करना होगा। एक बार फिर अपनी बात ख़त्म करने से पहले मैं यहाँ आज मौजूद हमारे सभी युवा साथी, मेरी सभी माताएं, मेरी सभी बहनें, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, आप लोगों ने जिस हिम्मत से इतनी इतने खराब मौसम में भी इस सभा में यहाँ पर आप सब पहुँचे, आदरणीय बहन जी का संदेश समझने और सुनने के लिए आप सभी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और इस सभा को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हमारे पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं नेतागण, जिन्होंने इस सभा को सफल बनाने के लिए 2 बार तो वेन्यू बदला और गाड़ी घोड़ा लगवाया, हमारे सभी नेतागणों का, हमारे सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों का